जय जिनेंद्र, जय श्री राम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पुरानी क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे हमारी क्लास को ये पॉजेसिव प्रोनाउन से शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। सो पॉजेसिव प्रोनाउंस शो पोजीशन, रिलेशन, कनेक्शन और बिलोंगिंग, है ना। जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या चीज शो करते हैं? पोजीशन शो करेंगे। पोजीशन अधिकार को, रिलेशन, कनेक्शन और बिलोंगिंग को, है ना, या बिलोंगिंग को। अब इसमें हमें एक टेबल है, इस टेबल को अभी हम पहले रीड करते हैं और इसके बाद हम और इसकी डिटेल जानेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जो टेबल है इसमें दिया है प्रोनाउन जो कि अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे पूरे सब्जेक्टिव केस है हमारे, और सब्जेक्टिव केस का जैसे अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे आई सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, इसी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो माय है, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। ऐसे यू का योर, योर्स और योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर होगा। और यदि हमें सी को प्लूरल सेंस में अगर यूज करना है तो हमें इसको योर सेल्फ लिखना होगा, है ना, ये इसका प्लूरल होगा। इसी के साथ ही का हिज और हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट्स। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है क्या? नहीं होता। इसके बाद ये आएगा हमारा इटसेल्फ, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद है हमारा वी, आवर, आवर्स और आवरसेल्व्स, दे, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स ना। इस प्रकार से हमारा टेबल था जो कि अभी हमने रीड किया है। इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं। कंपेयर द टू टाइप्स ऑफ पॉजेसिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब दिए गए जो सेंटेंसेस हैं, है ना, वो कौन से हैं? पॉजेसिव्स हैं। टू टाइप दिए हैं इसमें और उनको कंपेयर किया गया है। जैसे दिस इज माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है, और इसी को कौन से दूसरे सेंटेंस से कंपेयर किया गया कि दिस मोबाइल इज माइन, मतलब यह मोबाइल मेरा है। देखो दोनों में कितना अंतर आया। यह मेरा मोबाइल है और यह मोबाइल मेरा है ना, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्यों है? चलिए अब हम देखते हैं। तो ये जो है दिस इज माई मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया? हमारा माई। और माई जो है ये हमारा क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जब अगर कोई प्रोनाउन नाउन से पहले आए तो वो एडजेक्टिव, वैसे भी जो भी चीज नाउन से पहले आती है वो एडजेक्टिव ही कहलाती है। और ये नाउन से पहले क्या आया? हमारा प्रोनाउन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा ये, है ना। क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है किस पे? मोबाइल पे, कि मोबाइल किसका है? ये मोबाइल मेरा है ना। इसलिए ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन वही नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा कि दिस मोबाइल इज माइन, मतलब यह मोबाइल मेरा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो माइन है, माइन जो वर्ड है ये भी प्रोनाउन है, और ये नाउन के स्थान पे प्रयोग हुआ है ना। मतलब अब ये वर्ब के बाद आया, और जब भी प्रोनाउन, जैसे अगर कोई वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा तो वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। और यदि वो ही प्रोनाउन नाउन के पहले आता है अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने, रिलेशन, कनेक्शन, बिलोंगिंग के लिए, तो वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है ना। तो आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दैट इज हर बाइक, दैट इज हर बाइक, मतलब वह उसकी बाइक है, और दैट बाइक इज हर्स, ठीक है, मतलब कि वह बाइक उसकी है। तो ये दोनों ही सेंटेंस में बस एक माइनर अंतर है। अगर वर्ब के बाद आए तो पॉजेसिव प्रोनाउन, और अगर नाउन से पहले आए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज देयर हाउस और दिस हाउस इज देयर्स, दैट्स इट। द पॉजेसिव्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर नाउन आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। वही बात लिखी हुई है। यदि कोई नाउन से पहले उपयोग होता है, यदि कोई पॉजेसिव का उपयोग नाउन से पहले किया जाता है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। While the possessives used at the end of the sentence, end of sentences are possessive pronoun। और यदि वही पॉजेसिव प्रोनाउन
एंड ऑफ द सेंटेंस में आता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, है ना। यही पॉजेसिव एंड में आए तो पॉजेसिव प्रोनाउन, और नाउन के पहले आए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट और अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या शो करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एक्शन बताता है, ठीक है, किसकी, सब्जेक्ट की, और वापस उसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, उसका जो रिफ्लेक्ट है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, या तो सब्जेक्ट पे पड़ेगा या अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारे क्या है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। अब इसके एग्जाम्पल, ही इंजुरेड हिमसेल्फ, है ना। इसका मतलब होता है उसने खुद को क्या किया, घायल कर लिया। मतलब ये जो प्रभाव हुआ है ना, ही पे पड़ा ना, क्योंकि उसने क्या किया, खुद को घायल कर लिया। अगर मैं यहाँ से हिमसेल्फ को हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब उसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता है ना। इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ऐसे यू हैव हर्ट योर सेल्फ, आपने खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है। जैसे देखो, योर सेल्फ का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, सीधे सीधे यू पे पड़ रहा है, क्योंकि उसने चोट तो पहुंचाई, किसको पहुंचाई, स्वयं को, इसलिए योर सेल्फ का जो इफेक्ट है वो यू पे आया। वी शुड लव अवर सेल्फ, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप से स्नेह करना चाहिए, यानी प्यार करना चाहिए। लेकिन तो ये अवर सेल्फ का इफेक्ट किस पे गया, वी पे, यानी हमारे सब्जेक्ट पे। सी सेव्ड हर सेल्फ, उसने खुद को बचाया, तो हर सेल्फ का प्रभाव शी पे। तो ये क्या करता है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो भी एक्शन शो करेगा उसका जो इफेक्ट है ना, वो रिफ्लेक्शन जो होगा ना, मतलब उसका जो रिफ्लेक्ट्स है वो बैक टू द सब्जेक्ट, यानी वापस से किस पे चला जाएगा, सब्जेक्ट पे ही जाएगा उसका पूरा प्रभाव। तो यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे एंड हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अभी तक हमने कितना पढ़ा हो, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस पॉज 2 करेंगे आज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। तो यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये जो थे हमारे, ये पर्सनल प्रोनाउन थे। उसी को यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट करना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है। आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो, वहाँ उससे ये यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे यू लिख देता हूँ, यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। आपको आपका जो वर्क है ना, उसे समय पे क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। हर फादर इज अ शॉपकीपर, मतलब उसके जो पिता है वो कौन है, शॉपकीपर है। ब्लैंक सेल्स क्लोथ्स, सेल्स देखो यहाँ पे क्या आया, वर्ब है ना। तो इसके पहले क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, ही सेल्स क्लोथ्स, मतलब उसके पिता क्या थे, शॉपकीपर ना, और वह क्लोथ्स बेचते। दे डिड नॉट इनवाइट मी, सो ब्लैंक डू नॉट वांट टू विजिट देम, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है डू, है ना। तो डू से पहले क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस। इसलिए यहाँ पे हम किसका, कौन सा सब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे, आई का, है ना। दे डिड नॉट इनवाइट मी, वे मुझे इनवाइट नहीं करे, है ना, उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया था। आई डू नॉट वांट टू विजिट देम, माई फादर लव्स,
blank from the core of his heart. From, अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक preposition है, और preposition के बाद आते हैं object, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, my father loves, यानी ये है verb, और verb के बाद भी क्या आता है, objective case आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि my father loves me from the core of his heart. Love your parents as blank love you, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, love your parents as blank love you, यहाँ पे आ जाएगा आपका THEY, they. I gave her a pen and blank thanked blank, मतलब I gave her a pen and के बाद मतलब नया क्लॉज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सब्जेक्टिव केस। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं, शी ही, जो भी आप लिखना चाहो। जैसे मैंने लिख दिया शी थैंक्ड मी। आई कॉल माई डॉग सिल्की बिकॉज इट इज वेरी फ्यूरे। ब्लैंक आर माई बेस्ट फ्रेंड्स ब्लैंक लव ब्लैंक वेरी मच, मतलब दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई लव देम वेरी मच। इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो पर्सनल प्रोनाउन वाले थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस को। सो पॉसेसिव प्रोनाउन में पहला वाला तो एग्जांपल दिया हो, जैसे देखो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो दिस हाउस इज माइन। अभी हमने जो पढ़ा था ना माइन, वो ना, ये क्या कहाँ पढ़ा था हमने, पॉसेसिव प्रोनाउंस में। अभी हम उसकी एक्सरसाइज वो देख रहे हैं ना। ऐसी दिस क्रिकेट बैट डज नॉट बिलोंग टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस क्रिकेट बैट इज नॉट माइन, इसका हो जाएगा आंसर। मी का हमने माइन कर दिया है ना। अब हम सेकंड वाला देखते हैं सेंटेंस, दिस इज माई बुक, तो दिस बुक इज माइन। This is your chair, तो this chair is yours. These stockings do not belong to her, यहाँ क्या जाएगा, these stockings are not hers. This chocolate is for you, तो this chocolate is for yours. Those are their bicycles, so those bicycle are theirs. This is his orchard, so this orchard is his. इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, और हमारा है एक और इंट्रोगेटिव ना। वैसे तो हमें पढ़ना सारे ही है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम उसे अलग अलग पार्ट में स्टडी कर रहे हैं।